महाभारत शूद्र का खाना पृथ्वी के सभी मनुष्यों का मल टट्टी खाने जैसा है। महाभारत बुक 13 अनुशासन पर्व चैप्टर 135 जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य और जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं है। श्लोक 2 ब्राह्मण को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर खाना चाहिए, शूद्र के घर खाना मना है। श्लोक 5 जो शूद्र का अन्न खाता है वो पूरे पृथ्वी और सब मनुष्यों के मल टट्टी खाता है। महाभारत बुक 12 शांति पर्व चैप्टर 165 पापों का प्रायश्चित शूद्र के साथ जानवर वाला सुलूक श्लोक 57 अगर कोई वैश्य की हत्या कर दे तो 2 साल पूर्वोक्त नियम से रहने के बाद 100 बैल और 100 गायों का दान करे। शूद्र की हत्या करने पर 1 साल पूर्वोक्त नियम से रहकर 1 बैल और 100 गायों का दान करना चाहिए। श्लोक 58 कुत्ते सुअर और गधों की हत्या करके मनुष्य शूद्र की हत्या वाला प्रायश्चित करे। महाभारत बुक 13 अनुशासन पर्व चैप्टर 111 बृहस्पति युधिष्ठिर से श्लोक 89 शूद्र ब्राह्मण लड़की से शादी करके कीड़ा बनके पैदा होता है, फिर सुअर बनके 90 सुअर बनके वो बीमारी से मर जाता है, फिर उसी पाप के कारण कुत्ता होता है, फिर मनुष्य बनके एक संतान पैदा करके मर जाता है, बचे पाप का फल भोगने के लिए चूहा होता है। श्लोक 92 यमलोक में यमदूत उस पर निर्दयता से प्रहार करते हैं। श्लोक 93 94 और भी बहुत से नरकों में भयंकर यातनाएं भोगता है। अगर किसी ने चांडाल से पानी पी लिया तो उसे पवित्र होने के लिए पंचगव्य, गाय की टट्टी, गाय का मूत्र, घी, दूध, दही मिलाकर बनाया रस पीकर अपने आप को पवित्र करना चाहिए। अपस्तम्भा संहिता 11.3 मतलब छोटी जाति वाले का पानी गाय की टट्टी मूत्र पीने से भी बेकार है। मनुस्मृति 8.270 शूद्र कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीभ काट ले क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। 8.271 शूद्र गाली दे तो आग में गरम की हुई 10 उंगली के बराबर कील डाले। शूद्र अभिमान से द्विजो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को धर्म सिखाए तो उसके मुंह और कान में खौलता तेल डाल दो। मनुस्मृति 8.281 शूद्र द्विजो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जिस अंग से मारे उसे कटवा दो, हाथ से मारे तो हाथ, पैर से मारे तो पैर। नीची जाति वाला ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो उसकी कमर दागदार करके देश से निकाल दे, थूके तो होठ काट दे, मूते तो लिंग और पादे तो गुदा कटवा दे। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 12 ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजने कृता उरु तस्य यद्वैश्य ध्या शूद्रो अजायत ब्राह्मण मुख के सदृश बनाया गया है, बाहु हाथ क्षत्रिय कृत किया गया है जो इसका उरु जांग वैश्य है। पादस्थानीय सेवा और अभिमान राहित्य से शूद्र अजायत उत्पन्न होता है, मतलब मुह ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय, जांग वैश्य और शूद्र पैर शूद्र को नीचे गिराते। इस मंत्र के भावार्थ में इसका मतलब बदलने की कोशिश की गई है। लिखा है कृत का प्रयोग ये सूचना दे रहा कि सब शूद्र बनकर पैदा होते हैं, जबकि मंत्र में कृत शब्द ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए आया है पहली लाइन में। छांदोग्य उपनिषद 5:10-7 जिनके सत्यगुणात्मक कर्म उत्तम अच्छे है वे ब्राह्मण कुल परिवार में जिनके अच्छे हैं वो क्षत्रिय कुल में और जिनके नीच कर्म है वे वैश्य कुल में उत्पन्न होते हैं। जो इनके उल्टा आसुरी संपदा वाले हैं यानी असत्य परस्त्रीगमन निर्दयता क्रोध आदि बुरे लक्षण वाले कुत्ता सुअर चांडाल शूद्र योनि को प्राप्त होते हैं। जब सवाल उठाओ तो कहते हैं मनुस्मृति 10.65 पढ़ो, हम इसके पहले से पढ़ते हैं।
मनुस्मृति 10.64 ब्राह्मण से शूद्र कन्या का विवाह हो, उनकी कन्या हो, फिर वो भी ब्राह्मण को दी जाए तो 7वीं पीढ़ी में जो पुरुष उत्पन्न होगा वह ब्राह्मण माना जाएगा। 10.65 शूद्र जैसे ब्राह्मणता पाता है, इसी तरह ब्राह्मण शूद्रता को पाता है, इसी तरह क्षत्रिय और वैश्य। मनुस्मृति 10.69-71 अच्छा बीज अच्छे खेत में बोने से अच्छा होता है, वैसे आर्य से आर्य में पैदा पुत्र सब संस्कार से योग्य होता है। ऊसर में बोया बीज बीच में ही नष्ट हो जाता है और बिना बीज के खेत कोरा सपाट पड़ा रहता है। अल्लाह कहते हैं, ओ आदम की संतान, सब इंसानों, जब हमारे पैगंबर, जिन्हें हमने तुम्हारे ही बीच से चुना है, तुम्हारे पास आए और हमारी आयतों को सुनाए तो जो बुराई छोड़कर सुधर जाए, उनको न तो किसी तरह का खौफ होगा न वो दुखी होंगे, पर जो हमारी आयतों को अपने घमंड के चलते इनकार करते हैं, वो नर्क के निवासी बनेंगे, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। उससे बढ़कर कौन पाप करने वाला है जो अल्लाह के खिलाफ झूठ फैलाता है और उसकी आयतों का इनकार करे। उन्हें वो मिलेगा जो उन्होंने चुना। जब हमारे फरिश्ते उनकी आत्मा निकालने आते हैं तो उनसे पूछते हैं, कहाँ है वो झूठे भगवान जिनको तुम अल्लाह की जगह पुकारा करते थे। वो रोएंगे और कहेंगे उन्होंने हमें हरा दिया, और वो कबूल करेंगे कि वो काफिर, अल्लाह का इनकार करने वाले थे। कुरान मजीद 7.35-37।